नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबर के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना पॉलिसी में बदलाव, अस्पताल में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं। जी हां, कोरोना के मरीजों को अस्पताल में दाखिले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल पॉलिसी में बदलाव किया है। अब तक अस्पतालों में एडमिट होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य होती थी। नए बदलाव के तहत अब रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। इस कारण कई बार मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस कारण कई मरीजों की मौत भी हो जाती थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि जिनके अनुसार 3 दिनों के भीतर नई नीति को अमल में लाएं। इस नीति के तहत ऐसे संदिग्ध मरीजों को सस्पेक्टेड वार्ड में दाखिला मिल सकेगा। इससे कोविड केयर सेंटर, पूर्ण समर्पित कोविड सेंटर और कोविड अस्पताल शामिल हैं। साथ ही नई पॉलिसी में यह भी साफ किया गया है कि मरीजों को इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि वो किस राज्य से हैं। किसी भी मरीज को कभी भी दाखिला कहीं भी मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को चारों खाने चित कर देगी DRDO की रामबाण दवाई, ऑक्सीजन की कमी भी होगी दूर। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से मचे हाहाकार के बीच ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा में इमरजेंसी यूज की मंजूरी देती है। इस दवा का नाम 2D ग्लूकोज यानी 2DG है। दवा को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केस से ये रामबाण साबित हो सकता है। DCGI की मंजूरी से पहले ये दवा क्लिनिकल ट्रायल में सफल साबित हुई है। जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया था वो बाकी मरीजों की तुलना में जल्दी रिकवर हुए हैं और इलाज के दौरान ऑक्सीजन पर उनकी निर्भरता भी कम रही है। ये दवा ना तो टैबलेट के रूप में है और ना ही इंजेक्शन के रूप में, ये पाउडर के रूप में आती है। पाउडर को पानी में घोलकर लिया जाता है। दवा लेने के बाद जब ये शरीर में पहुंचता है तो कोरोना संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरस को बढ़ने से रोकती है। DRDO की माने तो ये दवा कोरोना संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करती है, फिर अपना काम शुरू करती है। दवा को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ये दवा कोरोना मरीजों के लिए रामबाण साबित हो सकती है, खासकर ऐसे समय जब मरीजों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ये दवा 7 दिन में कोरोना संक्रमण को खत्म कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों की नई मुसीबत, अब अचानक जा रही आंखों की रोशनी। जी हां, कोविड-19 को मात देने के बाद क्वक संक्रमण म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से आंखों की रोशनी गंवाने के मामले में वृद्धि देखी जा रही है। क्वक संक्रमण गंभीर है लेकिन दुर्लभ है। हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस संक्रमण के मामले में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों में बढ़ रहे और जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाने और अन्य जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं। महाराष्ट्र में क्वक संक्रमण में कम से कम 8 लोग अपनी दृष्टि खो चुके हैं। ये लोग कोविड-19 को मात दे चुके थे लेकिन काले कवच की चपेट में आ गए। राज्य में ऐसे लगभग 200 मरीजों का उपचार चल रहा है। इसके अलावा गुजरात में भी ऐसे मरीज भारी संख्या में सामने आ रहे हैं। इसमें कोरोना से जंग जीतने वाले लोगों में डर बढ़ने लगा है और कहीं उनकी आंखों की रोशनी न चली जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऊंटों की एंटीबॉडी कोरोना के इलाज में मददगार, नए रिसर्च में जगी उम्मीद। जी हां, ऊंटों की एंटीबॉडी से कोरोना का इलाज संभव है। एक अध्ययन में ये बात निकलकर सामने आई है। हालांकि रिसर्च अभी जारी है। डॉक्टरों का मानना है कि ये रिसर्च सही दिशा में है। UAE के एक जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर का दावा है कि ऊंटों में कोरोना वायरस से मात देने का मादा है। ऊंटों के जरिए कोरोना मरीजों को ठीक किया जा सकता है। रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा है कि ऊंट पर कोरोना का कोई असर नहीं होता क्योंकि ऊंटों में वायरस रेस्पिरेटरी सेल नहीं होता, जबकि इंसान और दूसरे अन्य जानवरों में रेस्पिरेटरी सेल होता है। रेस्पिरेटरी सेल की वजह से ही इंसानों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। और उन्होंने कहा कि ऊंट की म्यूकोसा सेल में वायरस चिपक नहीं सकता, इसलिए कोरोना के लिए ऊंट एक कारगर इलाज साबित हो सकता है। ऊंटों में कोरोना के मृत सैंपल का इंजेक्शन लिया जा रहा है। बहुत बारीकी से ये देखा जा रहा है कि इससे उनके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। साथ ही एंटीबॉडी के लिए उनका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही ताकि कोरोना महामारी का कोई ठोस इलाज मिल सके। एक बात तो अभी तक के रिसर्च में सामने आई है कि ऊंटों पर कोरोना का कोई असर नहीं होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महामारी पर भारी आस्था, राम मंदिर की नींव की दूसरी लेयर बिछी, मजदूर नहीं तो मशीनों से दिन रात करेंगे काम। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे नींव भराई के कार्य के अंतर्गत नींव की दूसरी लेयर डालने का कार्य पूरा कर लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नींव भराई का काम तेज करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब दिन के साथ साथ रात में भी काम किए जाने की योजना बन रही है। इसके अलावा राम जन्मभूमि परिसर में एक और मिक्सिंग प्लांट स्थापित करने की तैयारी ताकि काम की गति बढ़ सके। काम
काम में तेजी लाने व कोरोना के चलते मजदूरों की अनुपलब्धता के चलते ज्यादातर काम मशीनों के जरिए किया जा रहा है। इसके लिए बालाजी कंस्ट्रक्शन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच राम जन्मभूमि परिसर में एक और मिक्सिंग प्लांट स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि काम तेजी से किया जा सके। अगले महीने के अंत तक बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। इसको देखते हुए लेयर बिछाने का काम अतिशीघ्र पूरा करने की तैयारी है। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 16 साल से कम उम्र के किशोरों को भी मिलेगी कोरोना वैक्सीन, फाइजर ने दिया आवेदन। जी हां, अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने अपनी वैक्सीन का इस्तेमाल 16 साल की उम्र के लोगों पर करने के लिए आवेदन किया। इस वैक्सीन को फाइजर और बायोएनटेक से मिलकर बनाया है। दोनों ही कंपनियों ने अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से 16 वर्ष और उससे अधिक के लोगों में वैक्सीन के इस्तेमाल के लाइसेंस को लेकर आवेदन किया है। बता दें कि इससे पहले तक वैक्सीन का इस्तेमाल सिर्फ 18 साल के ऊपर के लोगों यानी कि वयस्कों पर ही किया जा रहा था, लेकिन अब संभव है कि वैक्सीन का दायरा बढ़ाया जाए। बता दें कि भारत में भी फाइजर की वैक्सीन को जल्द ही इमरजेंसी यूज की अनुमति दिए जाने की चर्चा चल रही है। अब जल्द ही बच्चों के लिए कोरोना का टीका आने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोयाबीन तेल की कीमत एक साल में हुई करीब दोगुनी। सरसों, मूंगफली व सूरजमुखी तेल के दाम भी खूब बढ़े हैं। जी हां, कोरोना संक्रमण के संकट में लोगों को महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। खाद्य तेलों की कीमतों में पिछले एक वर्ष के दौरान भारी इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा खपत वाले सोयाबीन तेल की कीमत तो एक साल में लगभग दोगुनी हो गई है। वहीं सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल के दाम भी खूब बढ़े हैं। जानकारों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमत बढ़ने की वजह से देश में ये तेजी आई है। पिछले वर्ष सोयाबीन तेल की खुदरा कीमत 90 से 95 प्रति लीटर थी, जो अब 170 रुपए प्रति लीटर तक मिल रहा है। सरसों तेल की कीमत 135 रुपए बढ़कर 220 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि खाद्य तेलों के मामले में भारत अपनी आधी से लेकर 3/4 तक जरूरत विदेश से आने वाले कच्चे खाद्य तेल की पूरी करता है। भारत में खाद्य तेल की मांग का बहुत कम हिस्सा घरेलू आपूर्ति से पूरा हो पाता है। रिफाइंड तेल में मिलाए जाने वाले कई जरूरी रसायनों की आपूर्ति प्रभावित होने से भी दामों में इजाफा हुआ है। वहीं अनुमान है कि जल्दी सोयाबीन, सरसों, मूंगफली व सूरजमुखी तेल के दामों में और भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं।